एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी को कैसे हैं आप लोग? हमसे नाराज़ तो नहीं हैं? क्या बात है, आप लोग मेरे ब्लॉग बहुत अच्छे से नहीं वॉच कर रहे हैं आजकल? आप लोगों को ब्लॉग अच्छा नहीं लग रहा है? तो अभी जो है सुबह का टाइम है। सबसे पहले आज बच्चे स्कूल जा रहे हैं। रोज़ स्कूल नहीं जाते हैं, ऑनलाइन क्लास ज़्यादा होती है, ऑनलाइन घर पे पढ़ते हैं, लेकिन स्कूल भी जाना ज़रूरी होता है। तो आज स्कूल जा रहे हैं। सबसे पहले बच्चों का टिफ़िन बनाने के लिए मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी बनाना शुरू किया है। कटिंग शॉपिंग नहीं शेयर किया है। गोभी को मैंने रात में ही कट कर लिया था, आलू मैंने सुबह कट किया। बस जल्दी जल्दी वीडियो बनाना है, क्योंकि बच्चों का स्कूल होता है ना, तो बहुत ज़्यादा शूट करो तो टाइम ज़्यादा लगता है शूट करने में। यहाँ पे मैंने अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, प्याज को पेस्ट बना लिया है। और क्या कहते हैं ना, अदरक और लहसुन को मैं क्या करती हूँ, खलबट्टे में कूट देती हूँ, क्योंकि पता नहीं कि वो मिक्सी जो होता है ना, कई कई जो लहसुन होते हैं उसको अच्छे से पीसता नहीं, अदरक की गांठें भी रह जाती हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा कुचकुचा करके, यानी थोड़ा सा दरकोज करके, या फिर कहो खलबट्टे में कूट करके डालो ना, तो उसका पेस्ट अच्छे से बन जाता है। प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची ये सब पीसने के बाद 2 टमाटर लिया है, उसको काट करके उसकी भी प्यूरी बना लेनी। तो 2 टमाटर की मैंने प्यूरी बना ली। आज की आलू गोभी की सब्ज़ी बहुत स्वादिष्ट बनी थी। वैसे मैं सब्ज़ी हो या दाल दोनों स्वादिष्ट बनाती हूँ। चटनी बनाती हूँ, खाना में बहुत मतलब स्वाद वाला बनाती हूँ। हाँ, बहुत अच्छा तो नहीं, एकदम हद से ज़्यादा अच्छा, लेकिन ठीक रहता है। कम तेल में खाना बनाती हूँ, सबसे अच्छा ये है। और घर का खाना बहुत अच्छा होता ही है, जो भी आप बना लो। सूखी रोटी भी घर की बहुत अच्छी लगती है अपनी। भाई जिनको खाने की घर की आदत है ना, उनको घर का अच्छा लगेगा। जिनको घर का खाने का अच्छा नहीं लगता, बाहर का ही उन्हें अच्छा होता है। तो आप घर का खाना कितना भी अच्छा बना लो, तो उनको घर का बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। हमारे घर में हम लोगों को भाई बाहर का बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। बस मजबूरी होती है, कहीं कहीं पे हम घर का साथ खाना हर जगह नहीं गठरी ले जा सकते, तो बाहर का खाना मजबूरी होती है, क्योंकि भूख लगता है। भूख लगेगा तो भाई खाएगा इंसान। और घर पे रहते हैं, घर का बना खाना जितना हेल्दी होता है हमारे शरीर के लिए और हमारे पेट के लिए, ऊपर से अगर आप वज़न कम कर रहे हैं, तो फिर तो आपको ना बाहर का खाना बिल्कुल ही बंद कर देना है। तो यहाँ पे बस थोड़ा सा तेल डाल करके मसाले को मैंने भूनना शुरू किया है। और बहुत ही कम तेल में मैंने आलू और गोभी दोनों को फ्राई किया था। पहले गोभी को मैंने हल्का सा फ्राई किया। गोभी हल्का फ्राई हो जाने के बाद उसमें मैंने आलू भी ऐड कर दिया। उसके बाद उसको निकालने के बाद मैंने थोड़ा सा तेल डाल के अदरक, लहसुन, प्याज, हरी मिर्ची ये सब प्याज पेस्ट भूना। उसके बाद उसमें मसाले जाते हैं, सब्जी मसाला, किचन किंग मसाला, होममेड मसाला, हल्दी मसाला, जो कि हमारे रेगुलर मसाले होते हैं। उसके बाद मसाला भुनने के बाद मैंने आलू गोभी ऐड कर दी है। बस थोड़ा सा इसमें पानी डाल दिया है, टमाटर मिक्सी का जार धुल करके, और स्वाद अनुसार नमक मैंने डाल दिया। बस इसको ढक देते हैं, बीच बीच में चलाते रहेंगे। आलू गोभी की मसालेदार सब्जी है, लेकिन ये सूखी सब्जी है। जैसे मसालेदार सब्जी होती है ग्रेवी वाली, वैसे सूखी सब्जी बन रही है। सब्जी बन ही रही थी, फिर मैंने सोचा चलो दूसरी तरफ फटाफट से चाय चढ़ा देते हैं। और चाय बनाने से याद आया ना कि आज जो है मुझे चाय पानी कुछ नहीं पीना है। बस सुबह सुबह उठ करके अपने काम में ही लग गई। पानी इसलिए नहीं पीना क्योंकि व्रत था। और हाँ, सब्जी के ऊपर आप ये देख लगते हैं सिलवट मतलब बट्टा रखा हुआ है, क्योंकि सब्जी जब भाप में पकती है ना, तभी पकती है। ये जो सफ़ेद वाले आलू होते हैं, पहाड़ी आलू जिनको बोलते हैं, इसको पकने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और मेरे पास कभी कभी टाइम कम होता है, तो मैं बड़ा वाला जो पत्थर होता है ना, सिलबट्टे का सिलबट्टा जो होता है, उसको ला के रख देती हूँ। भाप में ना कोई वजन चीज़ रख दो तो बहुत अच्छे से भाप में सब्जी पक जाती है। चाय भी बन चुकी थी, तो मैंने कहा चलो, वैसे तो हमारे घर में सिर्फ पद्देव जी हम ही चाय पीते हैं, लेकिन कभी कभार बेटी भी पी लेती है। उसका मन होता है ना, तो बहुत थोड़ी सी चाय मांगती है, मम्मी थोड़ी सी चाय मुझे भी देना। तो आज क्या खा के जाएगी आपको पता है? ये आलू की गर्मा गर्म सब्जी, उसकी फेवरेट सब्जी है आलू गोभी की सब्जी, और उसके साथ वो चाय पी करके स्कूल चली जाएगी। बेटा तो 2 रोटी और आलू की सब्जी जरूर खा के जाता है। कोई भी सब्जी बनाओ, वो 2 रोटी सुबह खा के जाता है। ये बहुत अच्छी बात है। अपने घर से 2 रोटी खा करके निकलो, तो भैया हर जगह आपको पूछा जाता है, रोटी मिलती है। अपने घर से खाना पीना ना खा के निकलो ना, तो पूरा दिन ऐसे लगता है कि आज तो कोई पूछने वाला ही नहीं है। आलू गोभी की सब्ज़ी बन जाने के बाद फटाफट से मैंने रोटियां बनाना शुरू कर दिया है। मेरे घर में पराठे बहुत कम जाते हैं। एक दिन की मैं बात बताऊं कि मैं आलू कद्दू की सब्ज़ी बना रही थी। जब भी मेरे घर में कद्दू की सब्ज़ी बनती है ना, तो मेरा मन होता है पूरियां खाने का। पता नहीं भाई, बचपन में तो कुछ भी खा लो पच जाता था, हजम हो जाता था, वजन भी बिल्कुल नहीं बढ़ता था। लेकिन शादी के बाद से पता नहीं क्या हो जाता है शरीर में, कि कुछ भी खा लो और वजन बढ़ने लग जाता है। पता नहीं ऐसा कौन सा चेंज हो जाता है, शादी के बाद से समझ नहीं आता। आटा भी वही रहता है, तेल भी वही रहता है, बस पूड़ियाँ खाने से शरीर फूल जाता है। तो शादी के बाद ही मुझे थायराइड हुए। अभी भी ऐसा होता है ना कि जैसे मीठा वाला शुरू कर दो खाना, तो शरीर में मोटापा बढ़ने लगता है। फिलहाल आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, लेकिन मुझे मेरा शरीर
भारी भारी दिख रहा है, ऊपर से वजन भी बढ़ा हुआ है। लेकिन कोई चिंता की बात नहीं। ताने की बात चिंता की बात ये हो जाती है ना कि आप लोग जब ताने मारते हैं, आप लोगों को दिखता ही नहीं कि मेरा वजन कम हुआ है। बहुत सारे व्यूअर हमारे ऐसे हैं, लगता तो नहीं है आपका वजन कम हुआ है, दिखाई तो आप पतली नहीं देते। अरे भैया क्या करें, जान दे दें पतली होने के लिए। जीते रहेंगे तो पतले मोटे होते रहेंगे, क्या करें। अब मोटे हैं तो मोटे हैं। अब मोटे तो हम पैदाइशी हैं, जन्म जन्मात के मोटे हैं, जन्म से ही मोटे हैं, क्या करें। अब बताओ, जिए ना, जीना छोड़ दें। अब पतले होने की बहुत कोशिश करते हैं, क्या करें। अब खाएं ना, मिठाई ना खाएं, खाना ना खाएं, घर का बना ही खाना खाते हैं 2 रोटी, अब वो भी छोड़ दें तो कैसे जिए बताओ। घर के काम इतने सारे होते हैं, अगर शरीर में एनर्जी ही नहीं रहेगी तो कैसे हम काम करेंगे। इतने सारे काम होते हैं घर के, आप लोगों को पता ही। अब लोग कहते हैं पतली तो हुई नहीं, दिखता तो है नहीं। अब आप लोगों को नहीं दिखता है तो हम क्या कर सकते हैं उसमें, बताइए, आप लोग ही बताइए। और ये जो है क्या कहते हैं उसको, रोज़मेरी, जो मैंने इसका पानी भिगाया था, उसकी डंठल जड़ जो होती है, मैंने फेंका नहीं था उसको, मैंने मेथी दाना के साथ फिर से भिगो दिया था। क्योंकि देखिए, जब रोज़मेरी का पानी हम छान करके निकाल लेते हैं तो उसको फेंके नहीं, उसको इस तरीके से मेथी दाना में पीस करके उसका पैक लगा लें। और घर की साफ़ सफाई मैंने कर दी है, झाड़ू पोछा कर दिया है। बाल में ये तब तक सूखता रहे, सबसे पहले मैंने बाल में लगा लिया था ताकि ये सूखता रहे, और उसके बाद हम अपना झाड़ू पोछा का काम करते रहें। घर में इतने सारे काम होते हैं, बताओ। और वज़न कम करने के लिए हम व्रत भी करते हैं, सॉल्ट फ्री डे भी करते हैं कि ताकि हमारा वज़न मेंटेन रहे। अच्छा ऐसा है ना, हम बहुत तो मोटे नहीं दिखते हैं जितने आप लोग हमारी बुराई करते हैं। बहुत सारे लोग नहीं करते, बहुत सारे व्यूअर तो हमारे बहुत अच्छे हैं, जैसे रेनू जी, जैसे विनोद शुक्ला जी, और 2-3 करके कमेंट आता है, नाम तो उनका नहीं पता है। रेनू जी और रोज डेली कमेंट करती हैं तो रेनू जी का नाम याद हो जाता है। ऐसे ऐसे हमारे व्यूअर हैं जो लोग कमेंट करते हैं ना डेली, उनका नाम याद हो जाता है, ऐसे जुबान पे जैसे होता है ना। तो ये सारे लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट भी करते हैं। लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जिनको चुल्ल मची रहती है कि नहीं तो नहीं, हमें भाई अच्छा नहीं बोलना है, हमें तो बस ऐसे ही बोलना है कि दूसरे की भी जल जाए। अपनी तो जलती रहती है, दूसरों को भी जलाने के लिए चले जाते हैं कि लो भैया हम तुम्हारा भी जला देंगे, हम तो जल ही रहे हैं। कोई बात नहीं, हमको बहुत ज़्यादा नहीं है कि हम जैसे हैं फिट हैं, अपना वज़न कम कर लेंगे। अभी तो फ़िलहाल भाई की शादी में जानी है, भाई की शादी के लड्डू मीठा खूब खा के फिर उसके बाद आएंगे, उसके बाद से फिर अपना वज़न कम करना शुरू करेंगे। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, महाकाल की कृपा बनी रहे। अभी दोपहर के बज रहे हैं 1:30। सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया था, पानी पिए थे 1 गिलास, चाय भी आज नहीं पिए, क्योंकि जिस दिन मेरा व्रत रहता है उस दिन सॉल्ट फ्री शुगर फ्री डे मैं करती हूँ। हफ्ते का खाया पिया मैनेज करने के लिए एक दिन सॉल्ट फ्री डे और शुगर फ्री डे करना काफ़ी ज़्यादा सही रहता है। तो अभी 1:30 बज रहे थे, प्यास तो बहुत ज़्यादा लग नहीं रही है क्योंकि मौसम ठंडा हो चुका है। जब खाना खाओ तभी प्यास ज़्यादा लगती है, जब खाना ना खाओ तो प्यास उतना नहीं लगता। लेकिन फिलहाल 1.5 लीटर तो पानी आज पूरे दिन में पीना है, जो कि मैं सुबह 1 गिलास पी थी, आधा लीटर। अभी मैं थोड़ी देर में पीऊँगी, फिर पी लूँगी 2-3 बार में। और अभी तक मेरा 1 केजी के लगभग वजन कम हुआ है, बिना डाइट बिना एक्सरसाइज के। बस घर का बना हुआ हेल्दी खाना खाओ तो अपने आप वजन कंट्रोल रहता है, बढ़ता भी नहीं है, धीरे धीरे घटने लगता है। लेकिन हम जब बहुत ज़्यादा मीठा, तला भुना, ये सारी चीज़ें खाते हैं तो वैसे हमारा वजन तो भाई बहुत जल्दी बढ़ता है। आप लोगों का बढ़ता है कि नहीं। और वजन घटाने में जो दादी नानी याद आती है ना, उसका तो कहना ही नहीं, ये सब कुछ छोड़ना पड़ जाता है खाने। कभी कभी मैं सोचती हूँ ये वजन घटाने के चक्कर में कब तक ऐसा करना पड़ेगा, कब तक ऐसा होगा कि हम सब कुछ खा पी सकेंगे। सब कुछ खा लो ठीक रहता है, बस वजन बढ़ जाता है और कोई दिक्कत नहीं होती है। और वजन बढ़ जाता है तो खुद को नहीं अच्छा लगता, कि ऐसा लगता है ना बढ़ा हुआ वजन, शरीर भारी भारी लगता है। जब वजन कम होता है शरीर हल्का रहता है, आलस बिल्कुल नहीं आता है। लेकिन जैसे जैसे हमारा वजन बढ़ता है वैसे वैसे आलस आती है। और एक सेब काटा था, सेब भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, बाहर से तो देखने में बहुत अच्छा था लेकिन खाने में कोई टेस्ट नहीं रहता। ऐसे जब इतना महंगा सेब लाओ, खाने में कोई टेस्ट नहीं रहता, तो इससे अच्छा था कि सेब खाओ ही ना, आलू खा लो, मूंगफली खा लो। फिर सोचती हूँ वजन को कम करने के लिए तो यहाँ पे डाइट किया जा रहा है और सॉल्ट फ्री डे किया जा रहा है, और मूंगफली और आलू खा के फिर से वजन बढ़ाया जाए, ये भी सही नहीं है। तो बस अभी मैंने लिया एक सेब, खाएंगे। बच्चे आज स्कूल गए हैं, अभी तक आए नहीं है, 2 बजे के बाद ही आएंगे। उससे पहले मैंने सोचा चलो सेब खा लेते हैं, बच्चों के आने पे तो घंटा भर खाना दो उनका। फिर अपना इधर उधर सामान फेंकते हैं, जो जूता चप्पल ड्रेस वगैरह उसको उठाओ रखो इन सब में।
और वॉक आजकल मैं नहीं जा रही क्योंकि यूनिवर्सिटी में क्या कहते हैं प्रोग्राम चल रहे हैं, तो वहाँ पे भीड़ भाड़ है, इसलिए वॉक भी बंद है। अभी जब प्रोग्राम खत्म हो जाएगा तब तक फिर मायके जाने की मेरी तैयारी शुरू हो जाएगी जाने का। तो मैं सोच रही हूँ अब नवंबर बाद ही, दिसंबर से ही अपना एक्सरसाइज और वॉक शुरू करती हूँ। बीच बीच में अगर मन हुआ जाने का तो चली जाया करूँगी, लेकिन अभी तो फिलहाल नहीं जा रही हूँ, नहीं कर रही हूँ। बस खाने पे मतलब कंट्रोल नहीं है, खाने पे जितना भूख है उतना खा रही हूँ, मतलब 2 रोटी सुबह 2 रोटी शाम को, यही हमारा है। अब इसमें भी कितनी कटौती कर दें, हफ्ते में 1 दिन व्रत ही हो जाता है, एक आध टाइम खा लेते हैं, एक आध टाइम नागा भी मान लेते हैं, लेकिन फिर भी वजन ढीठ इतना ज़्यादा है जहाँ का तहाँ ही है। बहुत ज़्यादा घट जाता है तो किलो भर 1.5 किलो घट जाता है। जब खूब अच्छे से, जब तक हम एक्सरसाइज या फिर वॉक नहीं करेंगे डाइट के साथ साथ, तब तक मुश्किल होता है कि 2-3 महीने में वजन कम हो जाए, वरना फिर 5-6 महीने लग जाते हैं धीरे धीरे वजन कम होने में। तो बस यही है आज का हमारा रूटीन। सुबह मैंने सब्जी रोटी बना दी थी, मैंने सोचा दाल चावल शाम मतलब सुबह बना दो तो फिर आते आते ठंडा हो जाता है, कोई इतने चाव से नहीं खाता। लेकिन अगर वही गरम गरम शाम को बनाओ तो सब लोग गरम गरम शाम को खाते हैं। देखते हैं अब शाम को क्या ही बनाएगा। बच्चे इस टाइम दही रोटी और सब्जी खाएंगे, अभी तो टिफिन लेके गए हैं, और बद्देव जी सब्जी रोटी दही खा के गए हैं। बाकी मैं थोड़ी देर लेट गई थी तो मुझे आग लग गई थी। आजकल हल्की ठंडी शुरुआत हो चुकी है ना, तो सिर धुल के ना हो तो हल्का ठंडा लगता है, लेट जाओ तो नींद आ गई थी। और वैसे भी आदत अब छूट चुकी है सुबह उठने की, जब सुबह 4:30-5 बजे उठ जाओ ना तो फिर झपकी आ ही जाती है। तो बस सेब खा लेते हैं, उसके बाद जो भी कोई काम होगा तो शूट करेंगे, नहीं काम होगा तो वीडियो भी समझ लीजिए, यहीं पे एंडी समझिए। मुझे नहीं लगता शाम को मतलब मैं कुछ बनाऊंगी अपने खुद के लिए, अकेले के लिए। बाकी अगर कोई साथ में व्रत रहता है तो चलो उसके लिए कुछ बनाना होगा, तो अपना भी उसी में जुगाड़ लग जाता है। अगर अकेले का रहो तो फिर ये होता है या तो भूखे रह लो या तो भाई अपना सेब और खीरा खा करके दिन निकाल दो। तो अभी तो मुझे दोपहर को खीरा खाना चाहिए था, रात को सेब खाना चाहिए था, लेकिन अभी मैंने सेब खा लिए। रात का पता नहीं क्या खाऊंगी क्या नहीं, रात को ही पता चलेगा। तो पहले सेब खा लेते हैं, वरना ये काटने के बाद ना काला काला हो जाता है। वैसे भी इतना अच्छा है नहीं जितना अच्छा ऊपर से दिख रहा था। तो भैया जो है ना आजकल जहाँ पे हम वॉक करने जाते हैं, ऐसा नहीं रोड पे ये लगा हुआ है, अंदर जहाँ पे ग्राउंड है, मैदान है, जहाँ पे ये जगह है, ये लगा हुआ है गोरखपुर में, यूनिवर्सिटी के अंदर, गोरखपुर यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर गोरखपुर पुस्तक महोत्सव लगा है। हर बार गोरखपुर महोत्सव लगता था, यानी वो 11-12 दिसंबर को लगता है। तो इस बार 1 से 9 नवंबर तक यहाँ पे डेट डाली हुई है। गोरखपुर पुस्तक महोत्सव लगा है, जिसमें कवि लोग और बहुत सारे लोग ऐसे आए हुए थे। हालांकि मुझे बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं मिलता है जाने के लिए, फिर मैंने कहा चलो भाई इतने नज़दीक लगा है, अगर ना जाएं तो फिर ये सही नहीं है। बहुत मैंने आज की वीडियो में आप लोगों को बताया भी था कि इसीलिए मैं वॉक पे नहीं जाती हूँ। ऐसा नहीं कि रोड पे लगा हुआ है कि रोड जाम है, लेकिन फ़िलहाल भीड़ भाड़ रहती है ना तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं नहीं जा रही हूँ। अभी 9 दिन 10 दिन तो ऐसे ही हमारी वॉक बंद है, जब से हम आए हैं ससुराल से। 24-25 अक्टूबर को ससुराल में था, आते आते 30 हो गया। उसके बाद जब आए तो फिर 1 नवंबर से 9 नवंबर तक तो गोरखपुर महोत्सव लगा है। फिर वॉक कैसे करें, वॉक जाते ही नहीं, वजन कम होता ही नहीं। और हाँ, एक से बढ़कर एक दुनिया की सारी किताबों का महोत्सव लगा हुआ है। बहुत सारे ये सारे चीज़ भी, घोड़ा हाथी भी बिक रहे थे। मैंने कहा आप लोगों को दिखा देते हैं राजस्थान से। अब भैया हमारे घर में छोटे बच्चे तो हैं नहीं, तो इसलिए हम नहीं लाए। अगर हम लाते भी ना तो देवांश और देवरानी के बेटे के लिए तो यहीं रखा जाता, पता नहीं कब जाते, तो पता नहीं कब ले जाते। और उसके बाद भैया मुझे लेना न देना, किताबों के बारे में हमें क्या ही समझ आता। हम तो लोरियों वाली किताब देख रहे थे, हम तो चुटकुल्ले देख रहे थे अकबर बीरबल के। हमारे बच्चे अंग्रेजी पढ़े लिखे हैं तो अंग्रेजी में बुक लाए, बेटा लाया, बेटी लाई, अपने लिए छल्ला लाए। अच्छा, ये कैमरामैन कैमरा लेके वीडियो शूट कर ही रहे थे, मैं बीच से निकल आई तो फिर एक्सक्यूज मी एक्सक्यूज मी एक्सक्यूज मी कर रहे थे। अब हमको एक्सक्यूज मी कहाँ समझ में आता, हम तो भैया अपने ही वीडियो में मस्त थे। बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। और सही बताएं ना, हम तो ऐसे ही जा रहे थे जैसे घर के ड्रेस में थे। और यहाँ पे ना आपको देखिए बहुत सारे नाटक हो रहे थे, जिनको मैंने आवाज़ म्यूट नहीं की है। नाटक चल रहे थे, थोड़ी देर मैंने नाटक वाटक देखा, अच्छा लग रहा था। लेकिन बच्चों को तो भैया ये घर जाना है, घर जाना है। बेटों की पढ़ाई की चिंता थी, बेटा तो हमारा कहीं जाता है ना चैन से हमें जाना ही नहीं था, इसलिए हम बिना बच्चों के ही जाते हैं। अब बाज़ार बाज़ार जाना होता है ना, हम बिना बच्चों को लिए चले जाते हैं आराम से, जब तक मन हो तब तक बाज़ार में रहो। बच्चे जाते हैं ना तो बच्चों को तो भैया घर आने की जल्दी रहती, खास करके बेटे के साथ अगर जाओ। अच्छा, इतना सब कुछ तो दिख ही रहा था मुझे, लेकिन ये चंदा मामा जो थे ना,
मैं सोच रही थी ना चंदा मामा साथ में आ जाएं, जो ये सारी सुंदरता है ना इसमें चार चांद लगा जाएं। मैं सोच ही रही थी, लेकिन ऐसा कहाँ हो सकता है, ज़मीन और आसमान एक करना। और उसके बाद बहुत सुंदर लगा। पद्देव जी भी हमारे साथ आए थे, पांडे जी भी मतलब आए थे। पद्देव जी मैं कहती हूँ, पांडे जी ज़्यादा कहती हूँ। और सुंदर लग ही रहा था भाई। देखिए आप लोग भी सुंदरता यहाँ की देखिए। मतलब ये सबसे जहाँ पे हम लोग एंटर करते हैं वहाँ से है। बाकी पुस्तक मेला में मुझे कुछ नहीं समझ आया। बच्चों ने एक दो इंग्लिश की बुक ली थी जो उनको पढ़ना था। और ये बाहर का एरिया जहाँ पे हम लोग वॉक करने जाते हैं ना, यहाँ से ये रास्ता बना हुआ है। फिर पतली गली से रास्ता पकड़े और अपने घर के लिए निकल दिए। बच्चे चाबी लिए थे, पद्देव जी को छोड़ के आ गए। हम कहे आपका जब मन हो तब आना, हम लोग पैदल पैदल चलते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर तो है नहीं। यूनिवर्सिटी से निकलते ही हमारा घर आ जाता है, हमारा आवास आ जाता है जहाँ पे हम रहते हैं। और आप लोगों को पता भी होगा कि मतलब हम यहाँ पे वॉक पे आते हैं डेली सुबह शाम। अच्छा, जब हम बाहर पूरा चले गए थे, फिर से बिटिया अंदर लेके आई, मम्मी खाए तो कुछ है ही नहीं। मैंने कहा मेरा तो व्रत है, मुझे कुछ खाना नहीं। तो बिटिया चाट, बर्गर और आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक सब कुछ पी। फिर से हम यूनिवर्सिटी के अंदर आए, पूरा बाहर तक चले गए थे, फिर अंदर लेके आई। ये देखिए कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी। गोलू भी बर्गर खाए, क्योंकि गोलू बाहर की चीज़ें बहुत कम खाते हैं। फिर तो बिटिया की पार्टी हुई बढ़िया। और घर पे मैंने जो कुछ बनाया था वो सब पद्देव जी ने खाया, गोलू ने खाया। गौरी का बिल्कुल खाने पीने का मन नहीं हुआ था। तो ये था गोरखपुर पुस्तक, हाँ गोरखपुर पुस्तक महोत्सव, जो कि आज हम लोग देखने आए थे। हालांकि 1 तारीख से ही लगा हुआ था, ज़्यादा दूर भी नहीं था। लेकिन मैं सोच रही थी उसमें ऐसा तो कुछ मिल नहीं रही, हमारे घर गृहस्थी की चीज़ें जाए लेकर के आए। बच्चे जा रहे थे, अपना पापा के साथ जा रहे थे। ये लोग रोज़ ही जाते थे। अब रोज़ जाओ चाहे एक दिन जाओ, बुक तो वही लगी रहेंगी जो लगी हैं। चाहे आपका मन हो रोज़ जाओ, चाहे मन हो आपका एक दिन जाओ। ब्लॉगिंग मैंने कंटिन्यू करी है, जितनी जगह गए थे उतनी जगह मैंने ब्लॉग करना बंद नहीं किया। मैंने सोचा भाई सब अपना अपना कैमरा उठाए ब्लॉग बना ही रहे हैं, तो हम क्यों चुप बैठे अपना। फिर हम लोग बाहर की तरफ आते हुए अब घर की तरफ आ जाएंगे। और आज का ब्लॉग भी यहीं पे एंड करते हैं। आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था, पता नहीं क्यों आजकल ऐसे लगता है मेरे घर में काम ही कम हो गए हैं, या मैं काम ही नहीं कर रही हूँ। ब्लॉग छोटे होते गए हैं। बहुत ज़्यादा खाने पीने पे भी मैं बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसे नहीं कि मुझे खाना खाना है। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी वज़न बढ़ा हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे लोग फ़ोटो सेल्फी ले रहे थे, पता नहीं क्यों अब इतना ज़्यादा शौक नहीं रहता, बस वीडियो बन जाती है। बहुत ज़्यादा 2-4 फ़ोटो हो गई थंबनेल के लिए तो हो गई, बस इतना ही होता है आजकल, बहुत ज़्यादा नहीं होता। आज का ब्लॉग भी यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक्स फॉर वॉचिंग।